हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चपाली। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं, आप रीडिंग देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है इस वक्त। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करेंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टेम्परेंस, हर्मिट, वर्ल्ड, सिक्स ऑफ शॉर्ट्स, क्वीन ऑफ कप्स, मून। क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की? यहाँ पर ना व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ मून का कार्ड आ रहा है। आपके पार्टनर की जितनी भी डिसेप्टिव एनर्जी है, ठीक है, डिसेप्टिव एनर्जी है, वो एनर्जी समय के साथ पूरी आपके पर्सन के अंदर से खत्म हो रही है। ठीक है, यहाँ पर मतलब इस चीज़ का बताती हूँ मैं क्या निकल के आ रहा है। इसका मतलब ये है कि दो लोग हैं, एक इंसान है जो इसके अंदर विकार थोड़े कम है। मतलब आप और आपका पार्टनर एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। आपके अंदर विकार बहुत कम है, उसके अंदर विकार थोड़े ज़्यादा हैं। जब हम बात कर रहे हैं किसी ट्रू कनेक्शन की, स्पिरिचुअल कनेक्शन की या फिर ट्रू लवर्स की, तो वहाँ पर ना ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता है कि आप अपने पार्टनर को कितना स्पेशल फील करा रहे हो, आपका पार्टनर आपको कितना स्पेशल फील करा रहा है। ठीक है, वो आपको कितनी लॉयल्टी दिखा रहा है, आप उसे कितनी लॉयल्टी दिखा रहे हैं। वहाँ इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप एक तरीके से सोल वाइज कहें या फिर कहें कि आप सामने वाले के प्रति कितना ज़्यादा आप रियल हैं। ठीक है, कितना ज़्यादा आप ऑथेंटिक हैं सामने वाले के प्रति। जैसे आप समझें कि मतलब होता है ना कि नॉर्मल जो कनेक्शन होते हैं उसमें लड़का लड़की खुश करने के लिए, लड़की लड़की खुश करने के लिए झूठी तारीफ़ें करते रहते हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशल दिखाते रहते हैं कि देखो तुम मेरे लिए इतनी स्पेशल हो। और मतलब कुछ चीज़ें रियल नहीं होती उनके बीच में, वो फेक होती हैं। लेकिन क्यों वो एक दूसरे को पैम्पर करते रहते हैं एक दूसरे को, और ऐसे ही कनेक्शन चलाते हैं। आप देखिएगा बहुत सारे जो आप कनेक्शंस देखते हो ना, इनमें बहुत जगहों पर लोग एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा रियल नहीं है। अंदर से उनके बहुत ज़्यादा चीज़ें अलग रहती हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे ही टिके रहते हैं कि चलो अच्छा पैसा है, कुछ लोग अलग तरीके से टिके रहते हैं, कुछ लोगों की फैमिली प्रेशर से टिके रहते हैं। यहाँ पर जब बात हम किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन की करते हैं ना, तो यहाँ पर विकारों को शून्य करना होता है। विकार मतलब कि आप किसी व्यक्ति के सामने जा रहे हो ना, तो वहाँ पर आप उसे झूठ बोलकर स्पेशल फील नहीं करा पाओगे।
ये रियलिटी होती है किसी भी डिवाइन कपल की, ठीक है। वहां पर आपके भीतर उसको लेकर उतनी ही प्योरिटी होनी चाहिए जितना आप शो कर रहे हो। अगर आप उसे शो कर रहे हो प्योरिटी, लेकिन भीतर नहीं है, भीतर डिसेप्टिव एनर्जी चल रही है कहीं ना कहीं, जैसे मान लो आप यहाँ बात करते हो वहां बात करते हो, तो यूनिवर्स पता है क्या करेगा, उस सामने वाले बंदे को आपके बारे में तुरंत बता देगा कि ये यहाँ वहाँ बात करता रहता है, या फिर ये यहाँ वहाँ बात करती रहती है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं से चीजें पता चल जाएंगी। इसका कारण बता रही हूँ कि क्यों वो दोनों एक दूसरे को लेकर सोल वाइज ट्रू लवर्स हैं, ठीक है। तो उनकी आत्मा एक दूसरे को पहचान लेती है कि ये कब मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये कब मुझसे प्ले करने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं उन लोगों को आप आपस में एक दूसरे के बारे में ना इंट्यूशंस ऐसे आ जाते हैं, ठीक है। तो फेकनेस चल नहीं पाती है। आपने अगर डिवाइन, आप में से जितने लोग डिवाइन जर्नी में, उन्होंने ये चीज़ नोटिस की होगी कि आप दोनों के बीच में फेकनेस नहीं चल सकती। तो वो एनर्जी है ये मून कार्ड, ये दिख रहा है। ये एनर्जी डिसेप्शन को शो करती है, और डिसेप्शन हमारा 3D सेल्फ जो है वो डिसेप्शन कैरी करता है। तो आपके पार्टनर के जितने डिसेप्टिव एनर्जीज हैं वो सब ऊपर की तरफ आके हट रही हैं, क्योंकि आपके पार्टनर ना हर चीज़ में भाग्य को दोष देते हैं कि मेरा भाग्य खराब है या फिर मेरी किस्मत खराब है, जबकि उसको ये समझ में नहीं आता कि तुम्हारे गुण खराब है, इसको बदलो। भाग्य खराब नहीं है, गुण खराब है। क्या ज़रूरत है तुम्हें सामने वाले को मैनिपुलेट करके काम करवाने की? क्या ज़रूरत है तुमको सामने वाले के साथ मतलब अपनी इमेज अलग तरीके की दिखाने की और पीठ पीछे कुछ और काम करने की? तुम जैसे अंदर हो वैसे ही बाहर रहो, उसी को ऑथेंटिक वर्जन बोलते हैं ना। जब तुम ऑथेंटिसिटी लेकर अपने ट्रू पार्टनर के पास या अपने डिवाइन पार्टनर के पास जाओगे ना, वो तुम्हें कभी रिजेक्ट नहीं करेगा। जब तुम फेक बन के जाते हो तो रिजेक्शन पड़ती है तुम्हें उससे और उससे तुमसे, क्योंकि तुम अंदर से वो चीजें है नहीं तुम्हारे, लेकिन तुम दिखाने का गलत तरीके से प्रयास कर रहे हो, और उसको पता है कि तुम्हारे अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, कितनी कमियां है, तो वो उन्हीं को ट्रिगर करता रहता है, जिसे बोलते हैं हम शेडो साइड। जब वो उनको ट्रिगर करता है तो आपका ओरिजिनल जो ऑथेंटिक वर्जन है वो निकल निकल के बाहर आता है, चाहे वो बैड हो चाहे गुड हो, ठीक है। जो बैड वाला है उसे आपको गुड में चेंज करना पड़ता है, कहते हैं खराब गुणों को अच्छे गुणों में चेंज करना पड़ता है। वो एनर्जी निकल के आ रही है। जितने ट्रिगर्स अभी तक आपने इस पर्सन को दिए हैं, आपने भी दिए होंगे, भले उसने रिएक्ट किया हो या ना किया हो, आपने जितने भी ट्रिगर्स इस पर्सन को दिए, सब एक एक करके यूनिवर्स इस पर्सन से कह रहे हैं ट्रांसफॉर्म कर ले, बदल ले, ये तेरे अंदर गलत है। तो कितना भी कोशिश कर ले, उसके सामने डिसेप्टिव एनर्जी लेकर जाने की पकड़ा जाएगा, पकड़ी जाएगी हमेशा, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेंस एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, इसीलिए यहाँ पर हीलिंग चल रही है। हीलिंग का मतलब हो गया कि रियल वर्जन बाहर निकालो, ठीक है। फेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है? जो तुम भीतर हो वही तुम बाहर रहो ना, ऑथेंटिक रहो। क्यों तुम अंदर कुछ और सोच रहे हो, तुम्हें बाहर कुछ और बोलना है? क्यों तुम्हारे पीठ पीछे गलत काम चल रहे हैं और सामने तुम्हें लोगों के सामने बहुत अच्छा बनना है, ठीक है। ऑथेंटिक रहो ना, अंदर भी अच्छे काम कर लो, बाहर भी अच्छे ही दिखा लो। दिखावा कुछ और, कर्म कुछ और, ऐसा क्यों? ठीक है। उसी चीज की हीलिंग इस पर्सन की बहुत ज्यादा चल रही है, और आपके पार्टनर से कहा जा रहा है देन तो आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी। नहीं तो आप ऐसी दो चेहरे अगर लगाकर घूमना चाहते हैं और डिसेप्टिव एनर्जी रखना चाहते हैं और किस्मत को दोष देना चाहते हैं, तो आपकी इच्छा। गुणों को बदल लोगे भाग्य बदल जाएगा, गुण नहीं बदलोगे भाग्य कोई नहीं बदलने आने वाला, ठीक है। ये एनर्जी और स्पिरिचुअल अवेकनिंग इसीलिए होती है ताकि आप रियल हो जाएं, आगे अंदर बाहर हर तरफ से, ऊपर नीचे से, हर तरफ से आपको रियल हो जाना है, ठीक है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप किसी इंसान से बात करने जा रहे हो तो आप उसको 4 झूठी बातें बोलो, ठीक है। आप किसी को प्यार कर रहे हो तो आप उसे एक्स्ट्रा कुछ दिखाओ, एक्स्ट्रा स्पेशल फील कराने के लिए 4 स्पेशल बातें बोलो। आप रियल रहो, आपकी रियलिटी से ही आपका डिवाइन पार्टनर अट्रैक्ट होगा। वो सोचो आपकी उसको, आप जैसे होता है ना कि लोग बाग बहुत सारी उसे मिठाई के डब्बे खिलाते रहते हैं, खूब सारी एनर्जी से भरते रहते हैं, तुम मेरे लिए ये हो वो हो ऐसे हो वैसे हो, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो आपको इस चीज़ पे ट्रिगर और कर देते कि तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो, तुम ऐसी बातें कर रहे हो मेरे साथ, क्योंकि वो आपसे ये कहता है कि आप रियल बने रहो। मुझे आप के साथ कुछ भी स्पेशल करने के लिए, कुछ भी एक्स्ट्रा आपको दिखाने की या बताने की ज़रूरत नहीं है। आप बस रियल बने रहो, आपकी रियलिटी से अट्रैक्ट होऊंगा मैं, या आपकी रियलिटी से अट्रैक्ट होंगी मैं, ठीक है। आपकी जो रियल वर्जन है उसी से ही आपका डिवाइन पार्टनर अट्रैक्ट होता है। बाकी जो फेक एनर्जी होती है, फेक एनर्जी कैसी होती है कि आप ज़बरदस्ती का, मतलब किसी के साथ कॉल पर बात कर रहे हो तो आप ज़बरदस्ती उसको बोल रहे हो, आप उसको ज़बरदस्ती केयर दिखाने की कोशिश कर रहे हो, मतलब आप उसको एक्स्ट्रा बताने का कुछ कोशिश कर रहे हो। ये सारी चीज़ें आपके डिवाइन पार्टनर के साथ आपकी नहीं चल सकती, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन पार्टनर की ही एनर्जी आई है पूरी तरीके से। तो ये चीज़ आपके पार्टनर को बहुत क्लियर समझ में आ रही है कि आखिर आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों हो गए या सेपरेशन क्यों आ गया।
आपने फेक करने की कोशिश की। जो चीज़ रियल है वो जब तक रियल निकल कर सामने नहीं आएगी तब तक आपका कनेक्शन, यूनियन, रियूनियन कोई मतलब का नहीं है। रियूनियन हो भी जाता है फिर सेपरेशन हो जाता है, क्योंकि रियूनियन का मतलब है रियल रहो, ठीक है, जैसे हो वैसे रहो, ठीक है। गुणों को सुधारो, फेक करने की कोशिश जरूरत नहीं है। तुम एक्स्ट्रा देने की सोचोगे, तुम सोचोगे मैं एक्स्ट्रा दूंगा, वो वहां से एक्स्ट्रा दे, कभी नहीं देगा, ठीक है। वो आपको बल्कि कहीं और बताएगा कि आप ये एक्स्ट्रा करके ना दिखावा कर रहे हो बिना बात के, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। तो यहाँ पर वही एनर्जी है। तो जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, हीलिंग होती है, आपके रियल वर्जन से ही कोई इंसान आपकी तरफ अगर अट्रैक्ट होकर आपको रियलिटी के साथ एक्सेप्ट कर लेता है, वो आपका डिवाइन पार्टनर होता है, जिसके लिए आपको 0.1% फेक करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपका डिवाइन पार्टनर होता है। डिवाइन पार्टनर के लिए कभी भी किसी व्यक्ति को जो लोग चेस करते हैं ना कि ये मेरा डिवाइन पार्टनर है, ये मेरा डिवाइन पार्टनर, नो। जो भी आपका डिवाइन पार्टनर होगा ना, वो ब्रह्मांड की वो ऊर्जा है जो रियलिटी मांग रही है, वो बिल्कुल उतना ही शुद्ध है जितने परमात्मा, ठीक है। तो वो कभी आपसे ये नहीं कहेगा कि तुम ऐसे दिखो, वैसे दिखो, ऐसा पहनो, वैसा पहनो, ऐसा खाओ, वो कभी आपको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेगा। वो आपको हमेशा रियलिटी में देखना चाहेगा। जितने रियल आप होंगे, जितने ऑथेंटिक आप होंगे, उतनी ही ज़्यादा अच्छी कनेक्शन उसकी आपके साथ चलेगी, और उतना ही तेजी से वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। जितना आप फेक करने की कोशिश करोगे, जितना आप खुद को इग्नोर करोगे, अपनी वर्थ की आप ऐसी तैसी करवाओगे, इज्जत की आप ऐसी तैसी करवाओगे, आप समझ लो कि उतना ही ज़्यादा आपका डिवाइन पार्टनर आपको चोट पे चोट देगा, इतनी ज़्यादा आपको ट्रिगर्स देगा, आपको समझाने का प्रयास करेगा कि वर्थलेस इंसान नहीं हो आप, ठीक है। जो इंसान को समझ में नहीं आता कि वो ऐसा करता क्यों है, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि वो इतने ट्रिगर्स क्यों देता है, वो कहता है कि रियल रहो, ट्रू रहो, आप डिवाइन सेल्फ में रहो अपने, और जितना आप डिवाइन सेल्फ में रहोगे उतना ही तेजी से मैं आपकी तरफ आ सकता हूँ या आ सकती हूँ, और जितना आप फेक करने की कोशिश करोगे उतना ही सेपरेशन क्रिएट होगा। तो ये एनर्जी में बहुत अच्छे से आपके पार्टनर को यूनिवर्स के द्वारा लेकर आया जा रहा है कि डिसेप्टिव एनर्जी हटा दे। उसके सामने ज़रूरत नहीं, अगर तू कोशिश करेगा डिसेप्टिव एनर्जी लेकर जाने की, कोशिश करेगी डिसेप्टिव एनर्जी लेकर जाने की, तो वहाँ से तुझे ट्रिगर्स ही मिलेंगी, या फिर उसको तेरी रियलिटी पता चल जाएगी, और वो उसके बाद फिर तुझे होता है ना कि बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स रिएक्ट करती हैं, वो इसीलिए रिएक्ट करती हैं थर्ड पार्टी के नाम पे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती हैं, वो उनका जो गुस्सा है वो निकल कर बाहर आ जाता है। तो यही कारण है उनकी डिसेप्टिव एनर्जी, ठीक है। तो ये चीज़ बदलने का यहाँ यूनिवर्स प्रयास कर रहा है। द वर्ल्ड एंड डेथ, वर्ल्ड और डेथ दिखा रहा है कि एक कार्मिक साइकिल से भी बहुत सारे लोगों के पार्टनर जो हैं इस वक्त में आज़ाद होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि जो भी कार्मिक साइकिल है वहाँ से हट रहे हैं, ठीक है, वो खत्म हो रही। कार्मिक साइकिल उसी दिन खत्म हो जाती है जिस दिन आप सारे कार्मिक लेसन लर्न करके ये कह देते हैं मुझे रियल लाइफ जीनी है, मुझे फेक नहीं जीना, ठीक है। अब जब आप ये बोलोगे कि मुझे फेक नहीं जीना, बहुत सारी उथल पुथल होगी ज़िंदगी के अंदर, बहुत लोग छोड़ के चले जाएंगे ज़िंदगी में, हो सकता है अकेले रह जाओ, ठीक है, या फिर बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आएंगे, लेकिन आपने रियलिटी को, रियल सेल्फ को चुना, अपने डिवाइन सेल्फ को चुना, तो आप डिवाइन पार्टनर अट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए रियूनियन नहीं होते ना, लोग पागल की तरह एक व्यक्ति को चेस करके और न्यू मून, फुल मून और चीज़ें करते हैं, पर कोई भी ये नहीं समझता है कि वो आपका मिरर है। अगर वो आपका ही पार्ट है तो आपकी रियलिटी से ही अट्रैक्ट होगा। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे हो वैसे बने रहो, और अपने आपके अंदर जितनी डिसेप्टिव एनर्जी है, जो भी आपके अंदर इम्बैलेंस एनर्जी, उसको बैलेंस करो खाली, बस। वो सामने से इंसान आ जाएगा, कोई भी हो जहान में कहीं पर भी हो, आप अट्रैक्ट उसे ही करोगे, क्योंकि आप अपने रियल और ऑथेंटिक वर्जन में हो। और जब तक आप उस एनर्जी में नहीं आ जाते, टैप इन नहीं कर जाते, आप कितना बोलते रहो मैं शिव शक्ति, मैं ये, मैं वो, ऐसा, मैं, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए तो रियूनियन नहीं होता, कोई मतलब ही नहीं होता उस चीज़ का। आप फिर फेक करने की कोशिश करो, फिर आप ऐसा कुछ करने की कोशिश करो जो आपको नहीं करना चाहिए। वो रियलिटी की जर्नी है, आप जितना रियल रहेंगे उतना सही रहेंगे, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है, यही आपके पार्टनर के लिए अभी चल रहा है। बात करेगा इंसान आपसे कॉन्टिन्यूसली, इसके दिमाग में चल रहा है कि बातचीत हो जाए, और आपकी तरफ आते हुए भी दिख रहा है, यानी बातचीत करने के लिए पर्सन आएगा, ठीक है। थोड़ा सा अवेकनिंग प्रोसेस ईजी नहीं है, क्योंकि वो एक नेचुरल प्रोसेस है, और परमात्मा उसमें कोई शॉर्टकट नहीं लगवाते आपको, तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ जाता है इंसान को अपने पार्टनर के लिए, जैसे आप लोग कर रहे हो अभी। क्योंकि वो एक दिन में नहीं होता है। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है कि फिर से आएंगे पर्सन, आपसे बातचीत करेंगे। अभी भी आप इनके अंदर 50% 60% एनर्जी ऐसी देख सकते हो जो रियल हो गई है, लेकिन 30-40% हो सकता है अभी भी आपको ऐसा लगे कि अभी भी कुछ बातों में मैनिपुलेशन है। वो हटेगा, देखो एक दिन में नहीं हटता, गुण किसी के एक दिन में नहीं सुधरते,
लेकिन धीरे 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 करके हीलिंग होती जाएगी, एनर्जीज क्लियर होती जाएंगी, लाइट में जितना आते जाएंगे, ज्ञान जितना मिलता जाएगा, उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी स्प्रेड होती जाएगी लाइफ में, और उतनी ज़्यादा चीज़ें हटती जाएंगी। तो डार्कनेस से पूरी निकल आएंगे एक दिन ही पर्सन। ठीक है, अब ये प्रोसेस में एक दूसरे को सपोर्ट करना, और एक दूसरे को सपोर्ट करने का मतलब एक दूसरे का सर खाना बिल्कुल नहीं होता है। सपोर्ट करने का मतलब होता है कि आपका पार्टनर आपकी तरफ आ रहा है तो आप डिस्टॉर्ट बिहेव ना करें। एक एक रियल व्यक्ति की तरह, जेन्युइनली एक फ्रेंड की तरह भी आप बात कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। ना आप एक्स्ट्रा एनर्जी दें, ना ही आप उसे कुछ उल्टा सीधा बोलें। ठीक है, वो क्योंकि अपने प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो बातचीत करते हैं अगर आप, तो इस तरीके से आप बिहेव कर सकते हैं। ना आपको ओवर गिविंग एनर्जी में रहना है, और ना ही आपको बिल्कुल ऐसे रहना है कि आप एक तरीके से उस इंसान से बहुत नफरत करने लगे हैं। एक बैलेंस वे में आप बात कर सकते हैं तो ठीक है, क्योंकि ये पर्सन बातचीत आपसे करेंगे, उसकी एनर्जीज को क्लियर होने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। मैस्कुलिन्स बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव एनर्जी कैरी करते हैं, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। बाकी उसको सब कुछ याद है, आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है, क्योंकि वो सोल टू सोल कनेक्शन है, तो वो चीज़ें उसके अंदर उतनी ही गहरी हैं जितनी आपके भीतर है। ठीक है, बस आप के अंदर विकार कम होने की वजह से आप एक्सप्रेसिव ज़्यादा हो, उसके अंदर विकार ज़्यादा होने की वजह से वो डिसेप्टिव ज़्यादा हो जाता है आपके सामने। ठीक है, ये एनर्जी निकल के आ रही है। बाकी आपके पार्टनर को आज भी ऐसा लगता है कि अगर शादी आपके साथ हो जाए, इस पर्सन की तो ज़िंदगी बन जाए। ठीक है, अभी भी उस पर्सन को ऐसा फील होता है कि शादी आपके साथ हो जाए, इस पर्सन की तो ज़िंदगी बन जाए। ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये रीडिंग में बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई थी, और जब हम रीडिंग करते हैं तो मैसेजेस मिलते हैं कार्ड्स के अलावा, तो हमने आपको बताया, तो आपको समझ में भी आ गया होगा कि क्या एक्चुअली हम कहना चाह रहे थे। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।